आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हरीश सम्राट। देखिए, लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस के तहत झारखंड में झारखंड आदिवासी दिवस कितने हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें जो झांकियां निकल रही है, जो शोभा यात्रा निकल रही है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस शोभा यात्रा में पारंपरिक परिधान समेटे हुए आदिवासी समुदाय के युवक युवतियां सामने दिखाई दे रही हैं और झूमते गाते नाचते हुए आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह से तैयारियां की गई है सरकार की ओर से, इसे बहुत ही बेहतर ढंग से मनाने की सरकार की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। एक जो झलक है आदिवासी समाज की, जो झलक है वो आज दिखाई दे रही है यहाँ पर झारखंड के सड़कों पर। और पूरे झारखंड में आदिवासी महोत्सव की धूम है। और कई जो कहा जाए, ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट तो किया ही है कि किस तरह से आना है और जाना है, क्योंकि मोराबादी में ये चल रहा है आदिवासी महोत्सव। 2 दिवसीय महोत्सव चल रहा है, 9 अगस्त और आज के दिन, और 10 अगस्त को भी ये महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसमें पूरी तैयारी की गई है। शोभा यात्रा की झलक हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और एक दल फिर दूसरे दल के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और उसके बाद मांदर तो बजाते हुए नज़र आते ही हैं सीएम हेमंत सोरेन, और स्वागत करते हैं आदिवासी समुदाय के सभी लोगों का, कलाकारों का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक आदिवासी समुदाय में ढोल नगाड़ों के अलावे एक वाद्य यंत्र है, दुदुम्बी उसे कहते हैं, जो आदिवासी समुदाय के द्वारा बजाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर नगाड़ा, बहुत बड़ा सा नगाड़ा दिख रहा है और उसको बजाते हुए आदिवासी समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा दिन है आज, खासकर झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है। इसमें आदिवासियों की जो नृत्य को देखिए, ये छऊ नृत्य की ओर इशारा कर रहा है कि छऊ नृत्य किस तरह से होते हैं, और उस पूरी तरह से वेशभूषा में चल रहे हैं। और आदिवासी समुदाय के जो युवतियां हैं वो देखिए कलश लेते हुए आगे बढ़ रही हैं, झूमते हुए गाते हुए। और जो गजरा है वो अपने बालों में लगाती हैं, वो काफ़ी अच्छा दिखता है। और देखिए एक ताल, एक लय के साथ वो आगे बढ़ती हैं, और जिसमें हम कुछ आपको वो धुन भी सुनाई देंगे, वो नृत्य की आवाज़ भी सुनाई देंगे। पीसीआर टीम को हम कहेंगे कि आवाज़ और नृत्य को ज़रूर दर्शाएं। अब देखिए, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति हो गई है इस झारखंड आदिवासी दिवस पर, और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी, जो विधायक हैं, वो भी मौजूद हैं। और राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी मौजूद हैं उनके साथ। विश्व आदिवासी दिवस झारखंड में किस तरह से मनाया जा रहा है, आप देखिए तस्वीरें। सीएम हेमंत सोरेन, साथ में राज्यपाल संतोष गंगवार हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन विधायक हैं, वो उपस्थित हो गई हैं। और झारखंड में किस तरह से झारखंड की कला, संस्कृति और झारखंड के जो कलाकार हैं उनको देख रहे हैं, उनका जो चित्र है वो भी देख रहे हैं। किस तरह जो बुनकर है, झारखंड के बुनकर किस तरह बुनते हैं, और बांस की लकड़ियों से किस तरह से घर की सजावट करते हैं, बांस की लकड़ियों से। और ये भी देखिए जो छऊ नृत्य अगर किया जाता है तो उसमें जो मुखौटा है और उसका आदि मुखौटा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उसको मुखौटा लगाकर नृत्य करते हुए आदिवासी समाज के लोग नृत्य करते हैं, और उसको दिखाया गया है यहाँ पर। और सांसद महुआ मांझी भी देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, राज्यसभा सांसद हैं महुआ मांझी, वो भी साथ में सीएम के साथ में चल रही हैं। और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी वो पगड़ी लगाए हुए नज़र आ रहे हैं। ये हैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जो मूर्ति है उस पर पुष्प अर्पित राज्यपाल ने किया है, पुष्प अर्पित किया है।
और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से आदिवासी परंपरा की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है और आदिवासी संस्कृति सभ्यता को दिखाने की यहाँ पर कोशिश है। सीएम हेमंत सोरेन भी बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इस दौरान कई अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब पूरी तरह से यहाँ पर वृतांत, बिरसा मुंडा की पूरा वृतांत बताया गया है, पूरा जीवनी यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, किस तरह वो संघर्ष अंग्रेज़ों से किए और उस दौरान जंगल में रहे और भूखे प्यासे रहकर भी किस तरह से वो अंग्रेज़ों का मुकाबला किए, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। उनके जो मूर्ति है उसके पीछे पूरा जीवन वृतांत भगवान बिरसा मुंडा का प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग उनको जानते ही हैं, समझते ही हैं, लेकिन किस तरह से जो जन जागरण उन्होंने किया, जंगल में रहकर जन जागरण किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी और उसमें उनका साथ बहुत से लोग दिए। और भगवान बिरसा मुंडा ही नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के अलावे कई सिद्धो कान्हों सहित कई यहाँ पर वीर पुरुष जो झारखंड में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े हैं और उसको दिखाया गया है। देखिए, बिरसा मुंडा की कई खासियत हैं, लेकिन एक खासियत में उन्होंने सभी को संबोधित भी किया था। एक समय जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि शराब का सेवन और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। ये एक पूरी तरह से उनका संदेश जो है लोग मानते भी थे। उस दौरान बिरसा मुंडा जो कहते थे उन्हें मानते थे। तो झारखंड में कई वीर ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है और शहीद हुए हैं। उन्हें भी उनकी एक झलक जो नीलांबर पीतांबर, देखिए दो भाई हैं, नीलांबर और पीतांबर की जो कहानियां हैं वो बच्चे आज पढ़ते हैं, उनकी पूरी जीवन वृत्तांत पढ़ते हैं, उनकी बहादुरी को याद करते हैं लोग। और वही सीएम हेमंत सोरेन आगे बढ़ते हुए देशोम गुरु शिबू सोरेन का भी एक आदम कद वहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है जिस पर सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार पुष्प अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। देशोम गुरु शिबू सोरेन ये भी आदिवासी समुदाय में जो शुरू से ही जो संघर्ष किए, झारखंड आंदोलन के दौरान झारखंड एक अलग राज्य हो इसके लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं। झारखंड में सीएम भी रहे और लोगों से लगातार ये कहते रहे उस समय संघर्ष के दौरान भी कि दारू हड़िया जो झारखंड में है, दारू हड़िया से दूर रहें, शराब से दूर रहें, उनका ये कहना था। और आज भी उन्हें लोग श्रद्धा से याद करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन के पिता देशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो निर्माणकर्ता देशोम गुरु शिबू सोरेन थे और उन्हें आज याद किया जाता है इसी को लेकर। और देखिए, कई प्रदर्शनियां यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं। लाख चूड़ी की का सजीव प्रदर्शन है। लाख जो है झारखंड में, अगर बता दें दर्शकों, झारखंड में लाख से जो चूड़ियाँ बनती है, यानी लाख की यहाँ पर खेती होती है, कहा जाए जो पेड़ में उगते हैं उस लाख का प्रचुर मात्रा में झारखंड में लाख मिलते हैं और जो बाहर जाते हैं। और उसके बाद हालांकि यहाँ के कलाकार भी चूड़ी बनाने में महारत हासिल हैं। इसकी बहुत डिमांड है, इस लाख की, जो बैर के पेड़ या अन्य पेड़ों में भी ये पाए जाते हैं, जिससे चूड़ियाँ बनती हैं जो काफ़ी खूबसूरत होती हैं। और उसका प्रदर्शनी का अवलोकन सीएम हेमंत सोरेन लगातार कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस है और झारखंड में उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पे साड़ी जो है, सीएम हेमंत सोरेन साड़ी का भी यहाँ पर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। तसर सिल्क साड़ी, सिल्क भी झारखंड में काफ़ी पाया जाता है। जो पेड़ों में सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो उससे बनते हैं, कोकून जिसे कहते हैं, उसी कोकून से ये सिल्क की साड़ियाँ बनती है जिसे बनाया जाता है। रोबोट का भी यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे
एक रोबोट का निरीक्षण करते हुए, देखते हुए, जायजा लेते हुए वो रोबोट प्रदर्शनी जो लगाया गया है वहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं साथ में, और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर देखिए पीछे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो पगड़ी लगाए हुए आज नज़र आ रहे हैं, और ये भारी संख्या में पुलिस से भी यहाँ पर पुलिस के अफसर हैं और अन्य अधिकारी पदाधिकारी सभी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए रोबोट की प्रदर्शनी है। यहाँ पर सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए रोबोट का एक रूप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, वो नृत्य करते हुए रोबोट का नृत्य करने का अंदाज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। काफ़ी अलग सा यहाँ पे नज़ारा है जिसमें काफ़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद हैं, मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रोबोट के एक्टिविटीज़ को सीएम हेमंत सोरेन देख रहे हैं और रोबोट की एक्टिविटीज़ को सुन भी रहे हैं। और ये है रोबोट अपने आप में एक अलग ही इनका कार्य करने का, इसके कार्य करने का तरीका होता है, उसको समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और हाथ मिलाते हुए रोबोट से सीएम हेमंत सोरेन नज़र आ रहे हैं। खुद सीएम हेमंत सोरेन पूरी तरह से कुर्ता पैजामा इसे नहीं कहेंगे, लेकिन वो उजले रंग का जो वस्त्र पहने हुए हैं, उजले रंग का वस्त्र आदिवासी परंपरा को भी ये झलकाता है। और उनके जो शर्ट पहने हुए हैं उसमें वो आदिवासी परंपरा नीचे की एक झलकी दिखाई गई है, वो बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसमें ये जो स्थानीय जो बुनकर होते हैं, स्थानीय कलाकार होते हैं, स्थानीय जो बांस के बनाते हैं बहुत ही सुंदर कलाकृति से, उन सब चीज़ों को भी दिखाया गया है। देखिए आगे जो है नगाड़ा है, मांदर है, और ये वाद्य यंत्र, झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि इसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल जो है, अभी आपको हम शोभा यात्रा में जो दिखाया है, आदिवासी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और झूमते गाते हुए शोभा यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है, जिसमें आदिवासी युवती की झलकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन देख रहे हैं और उनसे वो युवती कुछ हेमंत सोरेन को कुछ कह रही हैं। उस तरह का चित्र प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शुभकामनाएं दी हैं। खुद आदिवासी समाज से आती हैं राष्ट्रपति, और आज के दिन बहुत ही महत्व है आज के दिन का। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन सुबह ही सभी झारखंड वासियों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति, आदिवासी समुदाय के लोगों की उपस्थिति है, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है, विश्व आदिवासी दिवस। हालांकि झारखंड की ही बात नहीं करें, पूरे विश्व में आदिवासी समाज के लोग हैं, और ख़ास इसलिए झारखंड हो जाता है क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और इसमें आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी ये जो महोत्सव है, ये उत्सव है, ये अपने आप में बहुत ही ख़ास हो जाता है। ये प्रदर्शनी की एक झलक सीएम हेमंत सोरेन देख रहे थे, और ये मोरहाबादी मैदान में एक पूरी तरह से आदिवासी महोत्सव जो 2026 मनाया जा रहा है, इसमें एक जगह पूरी तरह से उस प्रदर्शनी में आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति झलकती है। उस झलक को देखने के लिए सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे, और देखिए मोरहाबादी मैदान में लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति नज़र आ रही है और काफ़ी उत्साह नज़र आ रहे हैं। हाथ हिलाते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि भाई सीएम हमारे बीच पहुंच रहे हैं, राज्यपाल हैं, और साथ ही राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी पहुंची हुई हैं। तो क्या संबोधन होगा आदिवासियों के लिए, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ नया कहेंगे, क्या इसी को सुनने के लिए भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति है, युवतियों की उपस्थिति है।
हेमंत सोरेन हमारे बीच होंगे और इतने बड़े समारोह में, इतने बड़े मंच में उनके संबोधन को सुनने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि आदिवासियों का कहा जाए कि बहुत बड़ा चेहरा सीएम हेमंत सोरेन आदिवासियों का बहुत बड़ा चेहरा बनकर अभी उभरे हैं। एक समय था जब उनके पिता देशोम गुरु शिबू सोरेन आदिवासियों का एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन आदिवासियों का बहुत बड़ा चेहरा है। अगर हाल ही में बात करें असम में जो चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने कैंपेन किया वहाँ पर, और वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग असम में भी सीएम हेमंत सोरेन को बुलाए थे कि आप आइए और यहाँ पर हम लोगों को संबोधित कीजिए, तो सीएम हेमंत सोरेन भी वहाँ पर गए थे। बिल्कुल वही बात है कि झारखंड के लिए अगर बात करें तो आदिवासियों का बहुत बड़ा चेहरा सीएम हेमंत सोरेन है, और आदिवासियों के हित की बात करते हैं, आदिवासियों के हित की चिंता करते हैं। और अभी देखिए वो प्रदर्शनी हॉल में गए, वहाँ पर देखे जो शोभा यात्रा की हम लगातार जो बात कर रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है और वो मोरहाबादी मैदान में आने के बाद शोभा यात्रा देखने का एक अलग ही आनंद आएगा। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर व्यंजनों की बात करें तो आदिवासी व्यंजनों की यहाँ पर आज झलक दिखने वाली है। आदिवासी समुदाय क्या कुछ खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनका वाद्य यंत्र होता है, ये सब देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मंच पर कहा जाए तो अब सीएम हेमंत सोरेन वहाँ पहुँचेंगे, संबोधन करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, इसलिए वो आदिवासी समुदाय के बीच जब आएंगे तो एक अलग ही नज़ारा होगा। क्योंकि झारखंड में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, ये उत्साह का दिन है, और आज 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। ये उत्साह का दिन, इस उत्साह के दिन में इस मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन के संबोधन के बाद कई कार्यक्रम चलेंगे, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। कई कलाकार पहुँचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर कलाकार पहुँचे हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर लोग दूर दराज से काफ़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हुई है, इसलिए भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। सुबह से ही हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार से चूक ना हो, इसको लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग कई दिनों से यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अनहोनी ना हो और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस सांस्कृतिक महोत्सव में प्रवेश न कर जाएं, कोई खलल ना डालें। इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस अधिकारी चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। हालांकि रूट डाइवर्ट भी किया गया है, इसलिए रूट डाइवर्ट के बारे में भी सूचना दे दी गई है सभी को कि आप किस रूट से यहाँ पर पहुँचेंगे और मोरहाबादी मैदान कैसे पहुँचेंगे। कई रूट भी बंद हैं, उसको लेकर भी सारी तैयारियां की गई हैं। पूरी तरह से मोरहाबादी मैदान खचाखच भरा हुआ है। आदिवासी समुदाय के लोगों से ये मैदान पूरी तरह से भरा हुआ है। मोरहाबादी मैदान काफ़ी बड़ा मैदान है, लेकिन मोरहाबादी मैदान में जो दर्शक यहाँ पर पहुँचे हैं, जो दर्शक दिख रहे हैं, वो अब सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग परिधानों में आप देख रहे हैं, अलग अलग परिधानों में खासकर आदिवासी जो परिधान है उसमें महिलाएं आई हुई हैं। कई आदिवासी महिलाओं ने भी कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा है और हम सुबह से ही इसकी तैयारियां किए हैं और सुबह से पूरी तरह से तैयार होकर हम आज शोभा यात्रा में शामिल हुए और शामिल होते हुए फिर मोरहाबादी मैदान में पहुँचे हैं। हालांकि देखिए अभी कई कुर्सियां खाली हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस में हर साल यहाँ मोरहाबादी में बहुत ही खास कार्यक्रम होता है, बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसी को देखते हुए आज इस महोत्सव हम सुबह से ही हम लोग
तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश का मौसम है। बारिश में भी आदिवासी समुदाय के लोग भीगते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और पूरी तरह से जो परिधान होते हैं, आदिवासी परिधान होते हैं, उसको समेटे हुए नृत्य करते हुए, ढोलक और मांदर की थाप में नृत्य करते हुए आगे बढ़ते हुए आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाए हैं। यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन पहुँच चुके हैं और भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति है। उनका संबोधन सुनने के लिए लोग बेताब हैं, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन का जो संबोधन होता है, और ख़ासकर आज के दिन तो आदिवासियों के हित के बारे में और हमारी सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ कर रही है आदिवासियों के हित के लिए, उसका जिक्र तो ज़रूर करेंगे। और निरंतर, हालांकि 2 टर्म से सीएम हेमंत सोरेन की सरकार है, 2 टर्म से ये दूसरा टर्म है सीएम हेमंत सोरेन का, और लगातार आदिवासियों के विकास के बारे में हर मंच से वो कहते हैं कि आदिवासियों का विकास किस तरह से हो। कई योजनाएं उन्होंने बनाई है कि आदिवासियों का विकास किस तरह से करें, किन किन योजनाओं से, हालांकि केंद्र सरकार से भी मदद की मांग करते हैं बीच में कि कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको धरातल पर लागू करना है और जिसको केंद्र का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है और इसी को लेकर हेमंत सोरेन आज यहाँ पर मौजूद हैं और अपने संबोधन में इस बात का ज़रूर जिक्र करेंगे। देखिए, कई ऐसे कलाकार हैं जो वहाँ पहुँच चुके हैं और सीएम हेमंत सोरेन को दिखाएंगे अपनी प्रस्तुति। इसको लेकर भी उनकी तैयारी पूरी हो गई है। देखिए, सिर में मोर पंख लगे हुए कलाकार नज़र आ रहे हैं और जो स्टेज बनाया गया, बहुत ही बड़ा स्टेज बनाया गया है। इसमें कई अधिकारी, कई पदाधिकारी इस स्टेज में रहेंगे और साथ ही मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे। एक तरफ अगर कहा जाए कि जेपीएससी जेएसएससी में जो भ्रष्टाचार हुए उसको लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व आदिवासी दिवस के तहत झारखंड में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जो बड़ी व्यापक रूप से इसे मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। छात्रों के साथ वार्ता की अगर बात करें तो छात्रों के साथ भी वार्ता चली और छात्रों की बात, सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, छात्रों की बात सभी मान ली गई हैं और छात्र की, उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन खुद कहते हैं कि छात्र की चिंता और छात्र के हित के लिए हमारी सरकार है। हम हर सरकार छात्रों की हर बात को सुनेगी। और उन्होंने एक बात कहा था 2-3 दिन पहले, क्या मैं सीना फाड़ के दिखा दूं, क्या मैं सीना फाड़ के दिखा दूं कि छात्रों के हित में मैं क्या सोचता हूं, छात्रों के हित के बारे में मैं चिंतित रहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों के जो हक और अधिकार है उसे किसी को मारने नहीं दूंगा। और जेपीएससी जेएसएससी में जिस तरह से जो गड़बड़ियां हुई हैं, पहले दिन से ही उनका कहना है कि मैंने सीआईडी जांच शुरू करवाई जैसे ही ये गड़बड़ियां आई हैं, और उसके बाद सीआईडी जांच चल ही रही है। छात्रों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में सरकार पूरी तरह से जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो पूरी तरह से पारदर्शी होंगी और किसी भी प्रकार से गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखिए, सीएम हेमंत सोरेन स्टेज पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। भारी संख्या में वहां पर लोगों की उपस्थिति है। सीएम हेमंत सोरेन मंच पर आसीन होने के लिए वो आ रहे हैं। बहुत बड़ा मंच यहां पर बनाया गया है और हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए वो आ रहे हैं। और ये देखिए, जो फूल बरसाने की जो बात यहाँ पर दिखी कि हेमंत सोरेन ने लोगों पर फूल बरसाया है और साथ ही हेमंत सोरेन पर भी बरसाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस। उनके साथ उनकी पत्नी दिखी कल्पना सोरेन, जो हाथ हिलाते हुए और नमस्कार करते हुए सभी को बीच में जो स्टेज के बीचों बीच बनाया गया है उसमें वो आ रही हैं और
सीएम हेमंत सोरेन भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, हाथ हिला के अभिवादन करते हुए वो मंच की ओर जा रहे हैं और वो मंच की ओर देखिए पहुंच गए हैं। स्वागत ही स्वागत नज़र आ रहा है यहाँ पर। सीएम हेमंत सोरेन का ज़ोरदार स्वागत किया गया लोगों के द्वारा, आदिवासी समुदाय के द्वारा। अब वो मंच की ओर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वो मंच पर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके बाद एक के बाद एक संबोधन होगा जिसे हम आपको सुनाएंगे कि इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए क्या कुछ कहे हैं, क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए वो मंच पर पहुंच गए हैं और अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सब देखिए जो वहाँ उपस्थित हैं वो अपने मोबाइल निकालकर इस पल को कैद करना चाह रहे हैं जिसमें हेमंत सोरेन में हैं और साथ में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। आदिवासियों में एक गजब का उत्साह और मुस्कुराहट देखने को मिल रही है आज के दिन। ये झारखंड में ज़बरदस्त उत्साह है, धूम है और सभी मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो खींचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये जो कार्यक्रम शुरू होगा और कई ऐसे कार्यक्रम होंगे आज के दिन में। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है जो 4:30 यानी 4:30 बजे के आसपास सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और एक से बढ़कर एक आदिवासी नृत्य आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको बता दें कि मुकुंद नायक जो पद्मश्री हैं, पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है। मुकुंद नायक यहाँ का नामी ग्रामी कहा जाए वो कलाकार हैं। उनकी प्रस्तुति जब वो गाते हैं तो समझिए समा बंध जाता है। उनके साथ मोनिका मुंडू भी होंगी। डायरेक्टर अगर बात करें जो झारखंडी फिल्मों में कई फिल्म बना चुके हैं, ये है मेधा एस डाल्टन। वो भी इस मंच को साझा करेंगी और अपने कला को दर्शाएंगी। वर्षा लकड़ा है, नितेश कच्छप हैं, आवेग बैंड की प्रस्तुति होगी और ड्रोन शो से कार्यक्रम भी आयोजन किए जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पगड़ी लगाए हुए आज नज़र आ रहे हैं, बड़े ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं। वो स्टेज पे घूमते हुए नज़र आए। इस कार्यक्रम में बड़े से लेकर बच्चे तक, युवक युवतियाँ सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इस महामहोत्सव, इस मोरहाबादी मैदान में जिस तरह से महामहोत्सव हो रहा है, 2 दिन 9 और 10 अगस्त को इस मोरहाबादी मैदान में जो कार्यक्रम होंगे, जो संबोधन होंगे,